गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कराने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब 10th क्लास में कुछ हम ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण अब हमें 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जा रहा है। तो अगर हम वो 10th क्लास की बात करें तो क्लास 10th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से। उसमें हमारे पास इक्वेशंस होती थी x मतलब जिनकी पावर x स्क्वायर है। तो हम एक एग्जांपल अगर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन दी होती थी जिसमें हम क्या करते थे, हम डिफरेंट मेथड्स यूज करके x की वैल्यू निकालते थे, जिसे हम कई बार कहते थे कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, मतलब कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं वो, मतलब कि ऐसी वैल्यूज x की जो अगर यहाँ पुट होंगी तो वो 0 देगा हमें। तो हम ये कौन कौन से मेथड से करते थे। पहला मेथड था फैक्टर वाला, फैक्टराइजेशन वाला, फैक्टराइजेशन वाला, ठीक है ना। दूसरा मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। थर्ड मेथड हमारे पास था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला जो हमारा फॉर्मूला था ना, इसी के आगे हमारे पास इसी में ही एक हमारे पास प्रॉब्लम आई थी जिसे हमने अब कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब तो प्रॉब्लम क्या आई थी हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जो हम x की वैल्यू निकालते थे वो क्या थी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब आप कहोगे बेटा, आप कहोगे सर a b c की वैल्यू कहाँ से है। तो बेटा ये देखो, हम हमेशा हर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो a क्या हो गया x का कोएफिशिएंट, b क्या हो गया x का, मतलब a हो गया x स्क्वायर का, b हो गया x का, और कांस्टेंट हमारा हो गया जो ये वैल्यू दी है। तो अब अगर हम किस में ये देखें, जो ये रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac था, ये हमारा क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू, ठीक है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे d से। तो एक तरह से हमारा हम x को लिखते थे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन में 2a। अब देखो d, जब भी हम d की वैल्यू निकालते थे तो d के 3 केसेस हम कंसीडर करते थे, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से केसेस थे, d इक्वल टू 0, d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0। तो अब हम इन केसेस के थ्रू हम यहाँ पे रिजल्ट देखते थे कि हमारा ये रिजल्ट बनना चाहिए, मतलब x की वैल्यूज ऐसी आनी चाहिए। तो जब भी d इक्वल टू हमारा 0 होता था तो हम कहते थे कि इसके इक्वल रूट्स होंगे, मतलब कि इक्वल रूट्स मतलब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब पावर 2 है, तो मतलब इसके दो रूट्स निकलेंगे, तो मतलब जो वो दोनों रूट्स निकलेंगे दोनों इक्वल रूट्स होंगे। अब d जब ग्रेटर देन 0 आ जाता था तो हम कहते थे इसके रियल रूट्स होंगे, जो वो दोनों रूट्स होंगे वो रियल होंगे, मतलब कोई ना कोई रियल वैल्यू में होंगे वो रूट्स। पर जब d लेस देन 0 आ जाता था तो हम क्या लिखते थे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। और हमारा जब भी वो क्वेश्चन आता था जिसमें d लेस देन 0 हो जाता था, हम उस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते थे। मतलब कई बार बच्चे ये भी करते थे कि हमें क्वेश्चन ऐसा आ जाए यार जिसमें d लेस देन 0 आ जाए, हमारा काम खत्म, जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बट अब हम 11th क्लास में वो क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना सीखेंगे, मतलब कि d जब भी लेस देन 0 आएगा तो वो कैसे सॉल्व होता है हम सीखेंगे। तो अब वहां पे ये हम रोक क्यों देते थे, देखो अगर मान लो हम इस क्वेश्चन को ही लेते हैं, इसका d निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। बी स्क्वायर क्या है, b है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या 5, तो 16 माइनस 20, 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 5 20, क्या आ गया माइनस 4, तो d आ गया माइनस 4, तो d हमारे पास हो गया माइनस 4। तो अब अगर हम x में वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू माइनस b था, माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन में 2, a है 1, तो a हो गया यहाँ 1,
तो ये क्या बना -4 प्लस माइनस रूट ऑफ -4 अपॉन में 2। तो जो -4, अब यहाँ पे क्या आ गया रूट ऑफ -4। अब -4 तो माइनस नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर तो रूट में हमने सॉल्व करना सीखा ही नहीं था, ना हमें पता था 10th क्लास में, तभी हम इसे यहाँ पे रोक देते थे क्योंकि पता था जब d लेस देन 0 है तो वो हमेशा ये वाली सिचुएशन देगा, तो वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर सीखा नहीं था। बट हमने ये तो सीखा हुआ है रूट ऑफ 4 2 रूट ऑफ 16 4 रूट ऑफ 7 7 रूट 7 क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, हम ये बड़ी जल्दी लिख देते थे तो हम, बट हम इसे नहीं लिख पाते थे। तो अब जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं उसको पहले पढ़ने से पहले एक ऐसी नई थ्योरी आई है जिसमें हम नेगेटिव नंबर को भी सॉल्व करेंगे। अब वो देखते हैं क्या है। अब अगर मैं आपसे बात करूं रूट ऑफ -4 ही लेते हैं हम, रूट ऑफ -4 में हम अगर करें, अगर इसे हम थोड़ा एक्सपेंड करें -1 इंटू 4 तो -1 अलग इंटू में √4, ठीक है। तो ये क्या हो गया रूट ऑफ -1 इंटू में 2 √4 का, तो 2 ऑफ रूट -1। अब हमने देखा कि यार रूट -4 को हम सॉल्व तो कर रहे हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास वैल्यू भी आ रही है 2 ऑफ रूट ऑफ -1, ठीक है ना। बट रूट ऑफ -1 की वैल्यू के चक्कर में हम इसे रूट ऑफ -4 को प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। वो अब सोल्यूशन कैसे दिया, जो ये रूट ऑफ -1 है ना, ये रियल नंबर है, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, ठीक है, तभी वो सॉल्व नहीं हो रहा। इसलिए अब इसे हमने सपोज किया है, जो मतलब हमारे मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने एक थ्योरी दी है कि आयोटा रूट ऑफ -1 को हम आई से डिनोट करेंगे जिसको कहा जाता है आयोटा, ठीक है ना। और एक तरह से ये क्या हो गया हमारा इमेजिनरी नंबर, मतलब रियल वैल्यू नहीं थी, रियल नंबर नहीं बना, तो हमने इसे सपोज किया रूट ऑफ -1 को हम क्या लिख सकते हैं आई, जो कि रिप्रेजेंट बोला क्या जाता है मतलब आयोटा, और कहने का मतलब क्या हुआ कि वो एक हमारा इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। तो अब हमने अगर रूट ऑफ -1 को आयोटा ले लिया है, ठीक है ना, तो अगर हम इसकी पावर्स निकालने की कोशिश करें, स्क्वायरिंग को साइड करते हैं, तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, रूट हट जाएगा ना, फिर आयोटा क्यूब भी निकल जाएगा ऐसे, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, ठीक है ना। तो आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा, तो क्या आ गया माइनस आयोटा, ठीक है। आयोटा 4 ऐसे निकल जाएगा, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है, -1 इंटू -1 क्या आ गया 1। तो अब हमारे पास ये बेसिक वैल्यूज देखो, आयोटा आ गया रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर आ गया -1, आयोटा क्यूब आ गया माइनस आयोटा, आयोटा 4 आ गया 1, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास सारी, यही की सारी वैल्यूज हमारी आगे यूज होंगी। अगर अब आप कहोगे सर ये आगे भी तो निकल सकते हैं, अब मैं अगर आपको बताऊं कंसेप्ट देखें, तो अगर हम इसके आगे वैल्यूज निकालेंगे ना तो आगे वैल्यूज सेम ही आएंगी, रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, तभी हम ये वैल्यूज पर रोक देते हैं। आयोटा 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 1 हो गया, तो आयोटा 5 हो गया, आयोटा आयोटा 6 निकाल दिया, आयोटा 4 आयोटा 2 1 इंटू -1 हो गया, आयोटा ऐसे 7 निकाल दिया, आयोटा 4 आयोटा 3, तो 1 इंटू माइनस आयोटा हो गया, ऐसे ही आयोटा 8 निकाल दिया, आयोटा 4 का स्क्वायर, ठीक है ना, आयोटा 8 इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आयोटा 8। तो ये देखो रूट ऑफ -1 माइनस आयोटा 1, ठीक है, आयोटा वही मतलब रूट ऑफ -1 माइनस आयोटा 1। अब ऐसे ऐसे रिपीट होती चली जाएंगी, यहाँ पे आप रूट ऑफ आयोटा 9 आयोटा 10 आयोटा 11 ऐसे निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना। बट उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि यही चीज हम उसे ब्रेक करके इन्हीं वैल्यूज में ले आएंगे, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमने कुछ पावर्स निकालनी हो, मान लो मैंने निकालनी है आयोटा 25, तो कैसे करेंगे, आयोटा 4 की पावर 6, 4 इंटू 6 24 हो जाता है, बचा 1 आयोटा। मतलब कि इसका क्या रूल है कि जो पावर दी हुई है ना उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 24, 1 बचा तो रिमाइंडर बचा वो, और 4 इंटू 6 24। अब आयोटा 4 क्या है 1 की पावर 6 इंटू आयोटा 1 इंटू आयोटा
इक्वल टू आयोटा। समझ आ गया अब आपको? मतलब कि हमने किया क्या, आयोटा की कोई भी बड़ी पावर हमारे पास होगी हम उसे ब्रेक करेंगे इन फॉर्म्स में, क्योंकि इसकी हमें वैल्यूज पता है। कल आप किसी में भी रखते हो वो वैल्यूज रिपीट ही हो रही है, बट ये बेसिक वैल्यूज ये याद भी हो जाएंगी और इसे तोड़ना भी आसान हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब मान लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, हम वो ले लेते हैं आयोटा 249। 249 थोड़ा बड़ा भी हो गया। 249 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 24, ठीक है, 0 9 4 2 0 8 1, तो 60। अब हम एक बार मैच करें, 64 4 8 248 प्लस 1, ठीक है ना, तो सॉरी 4 इंटू क्या था 62 आयोटा, ठीक है, 1 की पावर 62 डॉट आयोटा, 1 इंटू आयोटा आयोटा, तो 2, तो क्या हो गया आयोटा 249 इक्वल टू आयोटा, ये इसकी वैल्यू होगी। समझे? अब आप कहोगे कि सर आयोटा की वैल्यू भी तो हमारे पास रूट ऑफ -1 है, और फिर आप इसे ऐसे क्यों नहीं लिख देते कि मतलब कि आयोटा 249 की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट ऑफ -1, बट ये नहीं करना, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने क्या सोल्यूशन ढूंढा, हमने किसका सोल्यूशन ढूंढा था, हमने इसका सोल्यूशन ढूंढा था आयोटा, ठीक है ना। अगर हमने आयोटा को फिर दोबारा ये लिख दिया तो फिर वो कहेगा कि यार रूट को तो सॉल्व करो, बट हम नहीं कर सकते, हमने उसी की तो वैल्यू आयोटा ली है। तो इन केसेस में आप जो ये वाला केस है ना हमारे पास, इसमें आप इसकी वैल्यू ये लिख सकते हो, इनमें तो आप वाइस वर्सा कर सकते हो, -1 को आयोटा स्क्वायर लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, बट इस केस में आप सिर्फ रूट ऑफ -1 को आयोटा लिखोगे, आयोटा को रूट ऑफ -1 नहीं लिखोगे। समझे? ठीक है ना। अब आप और क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है, मैं एक वीडियो डाउट्स के ऊपर भी बना के डाल दूंगा। अब हम चलते हैं अपना अगला कंसेप्ट के ऊपर, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब मैं बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ऐसा नंबर होता है जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है और डिनोट होता है z से डिनोट होता है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a, जो ये पूरा a है वो क्या है, रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। अभी इमेजिनरी पार्ट कैसे, अब मैंने आपको बताया था आयोटा क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो जब हम उसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इमेजिनरी पार्ट बन गया पूरा, क्योंकि ये कुछ भी नंबर वैल्यू मतलब इमेजिन हम कर सकते हैं आयोटा को, ठीक है ना, मतलब करेंगे तो रूट ऑफ -1, मतलब इसको कुछ भी वैल्यू, क्योंकि कोई डेफिनेट वैल्यू तो है नहीं, इसलिए इमेजिनरी वैल्यू। अब a और b क्या है, हमारी रियल वैल्यूज, हमारे पास क्या है, रियल वैल्यूज, मतलब जो ये a और b होगा ना, ये तो इमेजिनरी नंबर है, a प्लस आयोटा b में, ठीक है ना, क्या होगा, ये तो रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है, ये पूरा क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास आ जाए z दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, हमने लिखना है रियल पार्ट ऑफ z, तो क्या लिखेंगे हम, a, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब क्या होगा हमारे पास, ये रियल पार्ट a, तो या तो ये ऐसे लिख दो रियल पार्ट ऑफ z a, या ऐसे, मतलब कि कहीं बार क्वेश्चन में आ जाएगा आर ई ऑफ z, तो कंफ्यूजन आना वो है रियल पार्ट ऑफ z, समझे, आर ई ऑफ z मतलब रियल पार्ट ऑफ z। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट का ऐसे लिखा जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो हम लिखेंगे b, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया हमारे पास b, ठीक है। तो ये सारा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब एक कंसेप्ट आता है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें क्या है कि अगर लेट z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d, मतलब कहने का क्या है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, और अगर z1 इक्वल टू z2 होता है तो जो रियल पार्ट ऑफ z1 होगा इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ z2 के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 होगा
वो इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। मतलब अगर हम इसकी वैल्यूज पुट कराए हैं इसके हिसाब से जो हमने यहाँ पढ़ा था, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या बना A, इसके इक्वल है रियल पार्ट ऑफ Z2 के क्या बना C, ऐसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है B, इसके इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के क्या बना D। तो मतलब कि जब Z1 और Z2 इक्वल होंगे तो A इक्वल टू C रखेंगे और B इक्वल टू D रखेंगे। ठीक है, समझ गए। अब इसका मैं अब आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ना थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, अब मैं आपको वो प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ। पहली प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0। मतलब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ना समझना, मतलब कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0 है, मतलब 0 क्या हो गया, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है 0 प्लस 0 आयोटा। उसे ऐसा नहीं समझना कि ये 0 रियल वैल्यू 0 के इक्वल है, हम उसे ऐसे लिखेंगे, डिनोट ऐसे करते हैं हम 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, तो अगर a प्लस आयोटा b इक्वल टू 0 है तो हम क्या प्रूव करना है, a 0 है b 0 है। अब ये देखो कैसे होगा, a प्लस आयोटा b इक्वल टू 0, a इक्वल टू आयोटा b माइनस का स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, a स्क्वायर इक्वल टू माइनस b स्क्वायर। अब आप कहोगे सर माइनस b स्क्वायर कैसे आ गया, ठीक है ना, तो माइनस b स्क्वायर कैसे आ गया, तो अब आप कहोगे कि सर माइनस b स्क्वायर कैसे आ गया, तो माइनस b स्क्वायर ऐसे आया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कराई -1, तो यहाँ आ गया माइनस b स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे इधर लाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अब देखो जब कोई दो नंबर का स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, स्क्वायर है तो कोई भी चाहे नेगेटिव नंबर पुट हो जाए चाहे पॉजिटिव नंबर पुट हो जाए, या कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा ही। अगर 0 के अलावा कोई -1 हम कहते हैं, चलो एक बार को हम कहते हैं कि a प्लस b इक्वल टू 0 है, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो a -1 हो गया, b 1 हो गया। बट अगर स्क्वायरिंग है तो अगर चाहे -1 भी होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता, तो वो 0 तो रिजल्ट दे ही नहीं सकता। वो 0 कब रिजल्ट दे सकता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 कब रिजल्ट दे सकता है, जब a भी 0 हो और b भी 0 हो। ट्राई करो, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। अब आप चाहे इसे नेगेटिव नंबर वैल्यू लेके पुट कर लो चाहे पॉजिटिव वैल्यू लेके पुट कर लो, आपका 0 नहीं आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, समझ गए। तो जब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया तो ये प्रूव हो गया कि a भी 0 है b भी 0 है, समझ गए। अब अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू c प्लस आयोटा d, मतलब वही जो इक्वालिटी वाली मैंने आपको पहले बताई थी, ये बस यहाँ प्रूफ कर रहा है। तो a इक्वल टू c होगा, b इक्वल टू d होगा। ये भी हम ऐसे से ही करेंगे कि अगर a प्लस आयोटा b इक्वल टू c प्लस आयोटा d है, तो a प्लस आयोटा b ये इधर ले आएंगे सारा, माइनस c माइनस आयोटा d इक्वल टू 0, a माइनस c रियल पार्ट एक तरफ, b माइनस d आयोटा इक्वल टू 0, इमेजिनरी एक तरफ रियल एक तरफ। अब क्या करेंगे हम, वही a माइनस c इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस d आयोटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, a माइनस c का होल स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस b माइनस d आयोटा का होल स्क्वायर, a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस d का होल स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर वही -1, ठीक है, a माइनस c का होल स्क्वायर माइनस b माइनस d का होल स्क्वायर। ये अब इधर आएगा तो a प्लस हो जाएगा, सॉरी a माइनस c का होल स्क्वायर, अब इधर आएगा वो प्लस हो जाएगा, b माइनस d का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम कंसेप्ट कौन सा लगेगा, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो ये a माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और b माइनस d का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 का रूट तो 0 ही होगा, ठीक है ना। तो a इक्वल टू c, b इक्वल टू d।
यही प्रूफ करना था। a प्लस आयोटा b इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी गिवन है, तो a इक्वल टू सी b इक्वल टू डी। हमने क्या किया, इक्वल किया, ये सारा इधर नंबर क्या है, नेगेटिव में हो गया नंबर। फिर रियल पार्ट एक साइड a माइनस सी, इमेजिनरी पार्ट एक साइड b माइनस डी, स्क्वायरिंग वो साइड वही वाला जो कंसेप्ट यहाँ पे है तो वही चीज है। ये इधर ले गए माइनस हो गया, स्क्वायरिंग की, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर आई। जब ये दोबारा इधर आया तो वो क्या हो गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब दोनों नंबर स्क्वायर है और 0 के इक्वल है तो मतलब वो दोनों नंबर ही 0 हैं। तो वही चीज की a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्क्वायर हट गया यहाँ पे, तो a माइनस सी इक्वल टू 0, b माइनस डी इक्वल टू 0, a इक्वल टू सी, b इक्वल टू डी। हो गया प्रूफ। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब जो अगली प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस के ऊपर है। पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और अगर उनका एडिशन होता है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे। सॉरी, अगर Z1 एक नंबर है, Z2 एक नंबर है और Z1 प्लस Z2 करते हैं तो हमेशा वो कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे। ठीक है, अब हम अगर जनरल ले सकते हैं क्योंकि अभी सारे हमने क्वेश्चन प्रूव करने हैं। Z2 हो गया C प्लस आयोटा डी, A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D इक्वल टू, प्रूफ करना है हमने कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एक तरह से हम मानते हैं कि x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आना चाहिए, फॉर्म में। ठीक है ना, तो A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, A प्लस C प्लस B प्लस D आयोटा इक्वल टू x प्लस y आयोटा। ठीक है, आ गया ना ये x प्लस y आयोटा, तो मतलब कि किस फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। अब हम दूसरा देखेंगे क्या है कि अगर Z1 माइनस Z2 इक्वल, अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। A प्लस आयोटा B माइनस C प्लस आयोटा D क्या आना चाहिए हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। A प्लस आयोटा B, नेगेटिव साइन चेंज ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है ना, साइन चेंज हो जाएंगे। अब वही रियल पार्ट लेंगे एक साइड, इमेजिनरी पार्ट लेंगे एक साइड। ठीक है, क्या आ गया, x प्लस y आयोटा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। अब थर्ड पार्ट है हमारा Z1 इंटू Z2 भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल, A प्लस आयोटा B C प्लस आयोटा D इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे, समझे। A को C से, A को D से, B को C से, B को D से, AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा प्लस BD आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, पुट कराएंगे AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस BD। ठीक है, क्योंकि -1 हो गया, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस BD। अब रियल पार्ट एक साइड, AC और BD रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट एक साइड, AD प्लस BC, ठीक है ना, आयोटा, समझे। A प्लस B आयोटा मतलब x प्लस y आयोटा, तो हो गया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब एक हमारे पास रह गई लास्ट प्रॉपर्टी Z1 अपॉन में Z2 मतलब डिवाइड, तो भी वो क्या देगा, Z। अब देखो ये कैसे होगा, Z1 अपॉन में Z2, जब भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होगी तो हम उसे आयोटा को हटाएंगे। आयोटा को कैसे हटाएंगे, रैशनलाइजेशन से। तो हम क्या करते हैं हमेशा Z2 अपॉन में Z2 मतलब, बट साइन चेंज होते हैं ना, तो ये देखो कैसे होगा, मैं यहीं पे करता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा तो ये हटा रहा हूं मैं। तो A प्लस आयोटा B अपॉन में C प्लस आयोटा D, रैशनलाइज करते हैं, साइन चेंज होता है, बीच का साइन चेंज करेंगे। A प्लस आयोटा B C माइनस आयोटा D अपॉन में A प्लस B A माइनस B हमने पढ़ा है, A प्लस B A माइनस B अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो क्या देगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फॉर्मूला है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे A क्या है, C स्क्वायर माइनस B क्या आयोटा D होल स्क्वायर। ये अब मल्टीप्लाई करो, AC माइनस AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस BD आयोटा स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर D स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की दोनों जगह वैल्यू पुट होगी, एक यहाँ पे AC माइनस AD आयोटा प्लस BC आयोटा
माइनस बी डी प्लस बी डी, क्यों माइनस है, माइनस माइनस प्लस, सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, माइनस माइनस का क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस आयोटा माइनस वन हो गया आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो वो क्या आ गया प्लस का डी स्क्वायर, समझे। अब देखो ऊपर रियल पार्ट एक साइड करो, ठीक है। तो ये अब क्या बन गया देखो, a प्लस बी आयोटा या x प्लस बाय आयोटा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो ये आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आयोटा क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं इन प्रॉपर्टीज की आपको थोड़े मतलब जो ये ऑपरेशन है हमारे उनकी प्रॉपर्टीज आगे एक्सप्लेन करूंगा कि उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज क्या हैं और उसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।